नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में बॉलीवुड की हिपोक्रेसी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सुशांत की मौत के बाद से लोगों ने फिल्मी सितारों को अर्श से फर्श पर बैठा दिया है। ना डिजिटल मीडियम में हिट्स मिल रहे हैं, ना टीवी सीरियल चल रहे हैं। फिल्मों का हाल तो ये है कि अगर थिएटर खुलता भी है तो लोग पहले की तरह अब फिल्में देखने नहीं जाएंगे। जिस तरह से बॉलीवुड का दोहरा चरित्र और दोगला चेहरा दुनिया के सामने आया है, उससे लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अब यही डर सता रहा है कि अगर लोगों ने नकार दिया तो उनका क्या होगा। अब उन्हें ये भी पछतावा हो रहा है कि सुशांत के मामले में लोग उनसे खासे नाराज़ हैं। अब ये आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। वैसे भी बड़े ही मतलब परस्त लोगों की दुनिया है। ये बॉलीवुड के लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ही लगे रहते हैं। हर एक स्टार बॉलीवुड में उसकी फिल्म मेरी फिल्म से ज़्यादा हिट कैसे हो गई, इसी तरह की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में इनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन अब जब बॉलीवुड का तिलिस्म खात्मे की तरफ जाता दिख रहा है तो इसी बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार करीना कपूर जो बड़े स्टाइल से कह रही थी कि क्यों देखते हैं ये लोग हमारी फिल्में, क्यों बनाते हैं हमें स्टार। जब इतना घमंड भरा हुआ है इन लोगों के अंदर, इन्हें लगता है कि इनके टैलेंट की वजह से ही फिल्में चलती हैं, तब अब क्यों डरे हुए हैं ये लोग, अब क्यों परेशान हैं, अब क्यों वीडियो बना बनाकर भारी मन से रोते गाते दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ खिलाड़ी कुमार अक्षय की। इनकी तो इसलिए नींद उड़ गई है क्योंकि इनकी फिल्म लक्ष्मी बम का बम अब इनके ऊपर ही फूटता नजर आ रहा है। इनकी फिल्म जो दिवाली पर रिलीज को तैयार है, उसका ट्रेलर तो रिलीज के साथ ही फुस हो गया है और सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर #बायकॉट लक्ष्मी बम ट्रेंड कर रहा है। इनकी फिल्म पर तो दोहरी मार पड़ी है। एक तो देश की जनता सुशांत की मौत पर तमाम बड़े स्टार्स की चुप्पी से पहले से ही नाराज है, ऊपर से अब तो अक्षय की फिल्म के साथ लव जिहाद का एंगल भी जुड़ गया है। फिल्म में अक्षय का नाम आसिफ है और हीरोइन का नाम प्रिया है। यहाँ पर एंगल तो ये भी है कि ये फिल्म साउथ की कंचना फिल्म की रीमेक है और कंचना फिल्म में हीरो का नाम राघव था। सवाल ये कि लक्ष्मी बम में हीरो का धर्म आखिर क्यों बदल दिया गया। अगर ऐसा करना ही था तो हीरोइन को हिंदू दिखाने की भी क्या जरूरत थी। सवाल तो सोशल मीडिया पर यह भी उठ रहा है कि जब हीरो का धर्म बदल दिया गया तो फिल्म का नाम आयशा बम या सकीना बम क्यों नहीं कर दिया गया। जरा सोचिए, दिवाली पर हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और इस फिल्म की निर्माता शबीना खान उसी दिन लक्ष्मी बम फोड़ने की तैयारी में है। अब तो ये बम वैसे भी इन्हीं लोगों पर फूटने वाला है। आग तो इस बम में ट्रेलर रिलीज के साथ ही लग गई थी। अब देखना ये होगा कि ये 9 नवंबर को किस तरह से फूटता है। दरअसल इस फिल्म की प्रोड्यूसर शबीना खान खुद एक कश्मीरी अलगाववादी है। ऐसे में इस फिल्म के किरदारों के नाम में किए गए उलटफेर से लोग उनकी मंशा पर ही तमाम सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट प्रशांत पटेल उमराव ने अपने ट्वीट में लिखा है, शबीना खान लक्ष्मी बॉम्ब की प्रोड्यूसर हैं जो कश्मीरी अलगाववादी हैं। आसिफ को ट्रांसजेंडर लक्ष्मी का भूत लग जाता है जो लाल साड़ी पहनता है और त्रिशूल रखता है। ऑफिशियल टीजर के बैकड्रॉप में मां लक्ष्मी को दिखाया गया है जो भूत नहीं लगता। जब आसिफ की गर्लफ्रेंड प्रिया है, लानत है अक्षय कुमार पर। सोशल मीडिया पर ट्रेलर का हाल देखकर अब जब इस फिल्म के औंधे मुंह गिरने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है तो अब अक्षय एंड कंपनी के होश उड़ गए हैं। दरअसल इस लक्ष्मी बम कि सूतली कहाँ गिरेगी और बारूद कहाँ गिरेगा, इतना तो ये खिलाड़ी कुमार अब समझ ही चुका है। इसीलिए तो अब खिलाड़ी कुमार बॉलीवुड के सेकुलर गैंग की शरण में चले गए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में आजकल वैसे भी एक नया ट्रेंड चल रहा है, तू मेरी पीठ खुजा मैं वक्त आने पर तेरी खुजाऊंगा, तू मेरी तारीफ कर मैं वक्त आने पर तेरी तारीफ करूंगा। तो इसी तर्ज पर बॉलीवुड की सेकुलर ब्रिगेड के आमिर खान ने अक्षय की इस फिल्म के प्रमोशन का जिम्मा संभाल लिया है। ठीक समझे आप, ये वही आमिर खान है जो कोरोना काल में इस्लामिक देश टर्की में जाकर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ के माहौल को देखकर इतने गदगद हो गए थे कि वहीं पर बसने की शायद प्लानिंग भी कर ली है इन्होंने। वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलकर बाग बाग हुए जा रहे थे। ये भी याद दिला दूं कि टर्की ने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भारत की नीतियों की आलोचना की थी।
ये वही आमिर खान है जो पीके जैसे फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं। और ये वही आमिर खान है जिनकी पत्नी को अखलाक की मौत के बाद देश में बहुत डर लग रहा था और वो विदेश में बसने की सोच रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई ही निकले। और आमिर ने ट्विटर पर अक्षय की फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ की और लिखा, What a superb trailer, my friend. Can't wait to see it. This will be huge. Wish it was releasing in the theaters and your performance is outstanding. Best wishes to everyone. तो कभी किसी की तारीफ नहीं करने वाले आमिर का दिल अचानक अक्षय की एक्टिंग पर फिदा हुआ जा रहा है और उनकी दिली ख्वाहिश है कि ये फिल्म काश थिएटर्स में रिलीज हो पाती। खैर, यूं ही खाली पीली फोकट में आमिर खान ने अक्षय की तारीफ नहीं की है। भाई, इनकी भी तो लाल सिंह चड्ढा फिल्म आने वाली है, तो अभी ये अक्षय की तारीफ कर रहे हैं, बाद में अक्षय इनकी तारीफ करेंगे। और माजरा यहाँ पर कुछ और भी है। अक्षय की तारीफ के बहाने दरअसल आमिर खान शबीना खान की इस फिल्म को बचाने की मुहिम पर निकले हैं। अक्षय कुमार सही मायने में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जरा सोचिए, सुशांत की मौत के 4.5 महीने तक ये जनाब पूरी तरह से खामोश रहे। हालांकि इस दौरान वो आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर एक ऐप की प्रमोशन करते नजर आए, इंग्लैंड जाकर शूटिंग करते नजर आए, लेकिन मजाल है कि उनके मुंह से बॉलीवुड के इस होनहार एक्टर की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर एक भी शब्द निकल जाए। टाइमिंग तो देखें, मुंह भी तब खोला 3 अक्टूबर को, जब करीब एक हफ्ते बाद इनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला था और रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर ये लक्ष्मी बम फुस भी हो गया। 3 अक्टूबर को जनाब बड़े भारी मन से हाथ जोड़कर लोगों से ये गुहार लगा रहे थे कि प्लीज बाकी सबकी तरह मेरे साथ कम से कम अपना गुस्सा ना दिखाइए। बॉलीवुड के सारे लोग एक जैसे नहीं होते, प्यार और भरोसा और समर्थन कीजिए। जी हाँ, ऐसा ही मतलब था अक्षय के 3.5 मिनट लंबे वीडियो का। वो तो ये भी कह रहे थे कि अब तक अपनी फिल्मों में बॉलीवुड ने देश के कल्चर और संस्कृति को ही प्रमोट किया है। अच्छा, तो ये बताएंगे कि अब वो लक्ष्मी बम के जरिए देश की संस्कृति का कौन सा पहलू प्रमोट कर रहे हैं? अब क्या वो बताएंगे कि लव जिहाद को वो इस फिल्म में प्रमोट करते क्यों दिख रहे हैं? क्या ये असर उस पाकिस्तानी दलाल का तो नहीं है जिसके साथ अक्षय भी दोस्ती की पींगे बढ़ाते लंदन में दिख जाते हैं? ISI के एजेंट अनल मुसर्रत के साथ भी उनकी दोस्ती है। वो अनल मुसर्रत जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दाहिना हाथ है, उनके लिए फंड इकट्ठा करता फिरता है। अब क्या अक्षय बताएंगे कि वो इस एजेंट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर क्या डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ पार्टियों में आखिर वो क्या कर रहे थे? और तो और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को ही देख लीजिए। एक तो ये मैडम रिया चक्रवर्ती को खुले तौर पर पूरी तरह से समर्थन दे रही हैं और दूसरे करीब 2 साल पहले अपनी फिल्म पैडमैन के समर्थन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर इन्हें पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ही मिली थी। क्या अपने देश में उन्हें ऐसी महिलाएं नहीं मिली जो पैडमैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट कर पाती? मलाला यूसुफजई वो पाकिस्तानी हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। और मलाला का फिल्म की प्रमोशन के दौरान लिया गया इंटरव्यू ना जाने किसने फिक्स करवाया था और किस डील के तहत ये सब कुछ तय किया गया था। खैर, देश की जनता ने अब अक्षय और उनकी पत्नी के इस पाकिस्तानी प्रेम पर सवाल उठाने के साथ साथ उसका हिसाब तय करने का वक्त भी निकाल लिया है। वैसे जवाब नहीं है इस बॉलीवुड का। ऐसे मतलबी और एहसान फरामोश लोगों की जमात है ये कि पूछो मत। फिलहाल तो कोरोना की वजह से थिएटर बंद है, लेकिन जल्द ही थिएटर्स खुलने की खबरों के बीच किस तरह की चालबाजी में उलझा हुआ है बॉलीवुड गैंग, जरा वो भी सुन लीजिए। बॉलीवुड गैंग थिएटर्स खुलने पर सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को फिर से रिलीज करने की तैयारी में है। कुछ समझे आप? जी हाँ, जिस सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर 2 शब्द सहानुभूति के बोलने की फुर्सत नहीं थी बॉलीवुड गैंग को, अब वही सुशांत के सहारे अपनी तिजोरियां भरने की फिराक में है। बॉलीवुड गैंग के चाहे वो बड़े बड़े A-लिस्टर स्टार्स हों, प्रोडक्शन हाउस हों, फिल्म निर्माता हों, डायरेक्टर हों, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हों या फिर थिएटर मालिक हों, इन सब को पिछले 5 महीने में अपनी औकात का पता चल चुका है। इन सबको पता चल चुका है कि ये हीरो से ज़ीरो बन चुके हैं। इनकी दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब ये जमात सुशांत सिंह की पुरानी फिल्म केदारनाथ के जरिए लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को भुनाकर अपनी लुटी हुई दुकानें सजाने की फिराक में है। इन्हें शर्म भी नहीं आती है कि ये संदिग्ध हालात में मारे जा चुके एक एक्टर की मौत पर अपनी दुकानें
सजाने की सोच भी रहे हैं, जिसे जीते जी इन्होंने पूछा तक नहीं, अब उसकी मौत के बाद उसकी पुरानी फिल्में दिखाकर ठप पड़े बॉलीवुड को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लानत भेजने का मन करता है इस तरह की सोच वाले बॉलीवुड गैंग को। कितनी घटिया सोच है इनकी। जब वो जिंदा था तो इसी गैंग के करण जौहर और भाईजान ने ना सिर्फ सुशांत का जीना दूभर कर दिया था, बल्कि उसकी फिल्मों को थिएटर तक नहीं पहुंचने दिया। करण जौहर के साथ सुशांत की आखिरी फिल्म ड्राइव तो थिएटर में करण ने रिलीज ही नहीं होने दी। ये दलीलें दी गई कि वो तो बहुत खराब एक्टर था और इसीलिए उसकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर मिले ही नहीं। और अब उसी एक्टर की पुरानी फिल्म को रिलीज करके ये बॉलीवुड गैंग अपनी जेबें गर्म करने की जुगत में लगा है। अगर इतना ही प्यार झलक रहा है तो सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को ही रिलीज करवा दीजिए थिएटर्स में। और तो और एक लंबी लिस्ट है पुरानी हिट फिल्मों की जो फिर से रिलीज की जाएंगी। अजय देवगन की तानाजी, शुभ मंगलम, ज्यादा, सावधान, थप्पड़ सरी की कई फिल्में ऐसी हैं जो कतार में हैं दोबारा रिलीज होने के लिए। लेकिन बॉलीवुड गैंग ये भूल गया है कि सुशांत की मौत के बाद, ड्रग्स रैकेट के खुलासे के बाद सुर्खियों में आए इस गैंग के कई बड़े बड़े स्टार्स की पोल खुल चुकी है। भाईजान के अलावा देशभक्त समझे जाने वाले कई स्टार्स भी अब लोगों के गुस्से के निशाने पर आ चुके हैं। उन सबके असली चेहरे अब दुनिया के सामने हैं। ऐसे में सुशांत की आड़ में वो जिन हिट फिल्मों को फिर से रिलीज करने की तैयारी में है, जरा उस लिस्ट पर बॉलीवुड गैंग को खुद ही नजर डाल लेनी चाहिए। किस किस स्टार ने सुशांत की मौत पर क्या क्या कहा था, कौन चुप्पी साधे रहा, किसने विवादित बयान दिया, कौन कौन रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा था, कौन कौन मीडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, उन सब के नामों पर बॉलीवुड गैंग को नज़र डाल लेनी चाहिए। क्योंकि इस हमाम में तो ये सारे नंगे हैं, बेनकाब हो चुके हैं। तो जिस भी फिल्म से इन स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस का नाम जुड़ा होगा, उस फिल्म को इनकी करनी का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लोगों की नाराज़गी इस कदर है बॉलीवुड गैंग से कि अब उनकी हर फिल्म को लोगों के गुस्से का शिकार होना ही पड़ेगा। फिलहाल तो नंबर 1 पर खिलाड़ी कुमार अक्षय ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। चलिए, तनिष्क की लव जिहाद वाली एड पर जैसे हमने एक प्लॉट सुझाया था कि हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू की ईद ही दिखा दीजिए, वैसे ही लक्ष्मी बम बनाने वाली कश्मीरी अलगाववादी शबीना खान को भी सलाह देते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर आयशा बम या फिर सकीना या शबीना बम ही बना दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।